Hello everyone, my name is Shefali and I welcome you to my YouTube channel for Environment Science. आज हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। इससे पहले हम वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए बिकॉज एग्ज़ाम में इवेंट्स या डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम्स पूछ लेंगे या फिर मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है कि कौन सा दिन किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल बात करेंगे। देखिए, ह्यूमन एक्शंस हैव ग्रेटली एक्सेलरेटेड द इरिवर्सिबल लॉसेस टू बायोडाइवर्सिटी। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है उसको हम कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। Factors such as habitat loss, climate change, pollution, human population and industrialization will continue to cause decline to biodiversity and change in nature services at even faster rate. बायोडाइवर्सिटी लॉस के रीजंस क्या हैं? जैसे हैबिटेट लॉस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये सारे फैक्टर्स आगे भी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते रहेंगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू डू समथिंग टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, अदरवाइज वी वुड हैव लॉस्ट आवर बेसिक नीड्स। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एवरी ईयर बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 May across the world to promote conservation and sustainable use of biodiversity. IDB हर साल 22 मई को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे का एम है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने और बायोडाइवर्सिटी का वाइजली मैनर में दैट इज़ इन अ सस्टेनेबल वे में यूज़ करने के लिए लोगों को प्रमोट किया जाए। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 2020 की थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर एंड 2019 की थीम थी आवर बायोडाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ। और आप यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए कि जो यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी ऑब्जर्व की जाती है 2011 टू 2020 तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है। एम इज़ टू स्टेप अप अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस अबाउट बायोडाइवर्सिटी इश्यूज़। लोगों में बायोडाइवर्सिटी को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए और बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ की वजह से, इसके बारे में लोगों को अवेयर करवाया जाए। सेकेंड इज़ टू मेक पीपल अवेयर about the importance of biodiversity on the one hand and its unprecedented loss on the other. मीन्स लोगों को अवेयर करना बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और साथ ही बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के बारे में बताना, कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में अवेयर करना। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से इस साल इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2020 भी डिजिटल वे में सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑनलाइन कैंपेन के थ्रू लोगों को बताया जाएगा कि नेचर को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा और फ्यूचर प्लानिंग क्या है बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, ये सब ऑनलाइन ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो हमने देखा था कि इस साल की थीम क्या है, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। The slogan "Our solutions are in nature" emphasis on hope and importance of working together at all levels to build sustainable life and future in harmony with nature. जैसे नाम से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं हमारी नेचर के पास ही है। और ये स्लोगन हर लेवल पर नेचर के साथ मिलकर काम करने के लिए, ताकि हम हमारा फ्यूचर और लाइफ को सस्टेनेबल वे में
जी सकें। सस्टेनेबल वे मीन्स कि इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना कि कमिंग जनरेशन जो है उनके लिए भी नेचर के रिसोर्सेज अवेलेबल हों, नेचुरल रिसोर्सेज का हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें। वी आर completely dependent on nature for our basic needs such as water, air, food, health, medicines, fuels, shelter and many more services। नेचर की इम्पोर्टेंस हमारे लिए ये है कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं लाइफ के लिए वो भी हम नेचर से लेते हैं। वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर। हमने मेन टॉपिक डिस्कस कर लिया, बट अगर टॉपिक में किसी को बायोडाइवर्सिटी ही नहीं पता होगा कि क्या होती है तो उसको ये बात समझ नहीं आएगी। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना फाउंड ऑन अर्थ विच फॉर्म्स द इकोसिस्टम। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अर्थ पर फ्लोरा और फोना की जितनी भी वैरायटीज़ पाई जाती हैं वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। फ्लोरा मीन्स जो प्लांट्स ट्रीज हैं और जो फोना के अंडर आते हैं वो एनिमल्स हैं। द प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम इज नेसेसरी टू मेंटेन नेचुरल बैलेंस एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और बायोडाइवर्सिटी को बचाना ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये बात कॉमन सेंस से भी कह सकते हैं कि नेचर का बैलेंस नहीं मेंटेन रहा तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब से सेलिब्रेट किया जाने लगा। यूएन जनरल असेंबली हैज़ अनाउंस्ड ऑफिशियली 22 मई एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। यूएन जनरल असेंबली ने 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे अनाउंस किया था टू अवेयर पीपल अबाउट बायोडाइवर्सिटी इश्यूज। 1993 में यूएन जनरल असेंबली की सेकंड मीटिंग के दौरान पहले वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 29 दिसंबर को सेलिब्रेट करना डिसाइड किया गया था, बट इन दिसंबर 22 मई को ही बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाने लगा। ऑन द ओकेजन ऑफ अडोप्शन ऑफ एग्रीड टेक्स्ट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय नैरोबी फाइनल एक्ट। यहाँ पर दो टर्म्स आई थी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नैरोबी फाइनल एक्ट। ब्रीफली एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों ट्रीटीज़ के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इज द रिजल्ट ऑफ अर्थ समिट हेल्ड इन 1992 एट रियो ब्राज़ील। 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उसके रिजल्ट के रूप में हमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिला। CBD came into force on 29 December 1993 and has been ratified by 183 countries. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड थर्ड इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। मीन्स कि हमें जो रिसोर्सेज या जेनेटिक रिसोर्सेज नेचर प्रोवाइड करवाती है उसको हम फेयर मैनर में और इक्वल शेयरिंग के रूप में यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ नैरोबी फाइनल एक्ट। कॉन्फ्रेंस फॉर अडोप्शन ऑफ एग्रीड टेक्स्ट ऑफ CBD, दैट इज CBD को अडॉप्ट करने के लिए यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर नैरोबी में एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ कीनिया के द्वारा जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में उनको सबको इनवाइट किया गया था 22 मई 1992 को, जिसके रिजल्ट के रूप में हमें वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मिला। ये टॉपिक्स छोटे छोटे होते हैं और समझने में भी इजी होते हैं, साथ ही साथ हमें याद हो जाते हैं। अगर ये वीडियोस हमारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।